मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूर्णिमा आपकी हिंदी टीचर और आज क्लास थर्ड हिंदी में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हमारा नया पाठ है पाठ 2 मगरू मांझा, जो कि क्या है, एक कहानी है। ये कहानी एक मगरमच्छ और एक युवक की है। मगरमच्छ युवक को किस प्रकार खाना चाहता है और उस युवक की कैसे जान बच जाती है, ये हम आज इस कहानी में पढ़ेंगे। आप लोग अपनी हिंदी की किताब खोलकर ये पाठ निकालकर अपने सामने रखेंगे, ताकि जैसे जैसे मैं आपको ये कहानी समझाऊं, आप अपनी किताब में पढ़ते हुए उसे समझ सकें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। एक बार एक जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां थी और जो भी जंगल के जितने भी जानवर थे वो क्या करते थे, उस तालाब से पानी पीते थे। वो पानी सिर्फ हमेशा भरा रहता था। उसमें क्या, बारिश का पानी इकट्ठा होता था तो क्या होता था, वो तालाब हमेशा भरा रहता था। उन मछलियों को बाहर किसी का भय नहीं था, लेकिन किसका डर लगता था? उस मगरमच्छ का डर लगता था, जो उस पानी के अंदर रहता था। वो मगरमच्छ क्या करता था? वो मगरमच्छ सारी मछलियों को खा जाता था और बाहर भी सारे जानवरों को, जंगल के जानवरों को परेशान करता था। तब क्या हुआ, एक बार बहुत ही सूखा हुआ, बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ, तालाब का पानी सूखने लग गया। मछलियां इधर उधर भागने लगी। बिना पानी के तो मछलियां रह नहीं सकती। तब मछलियां तालाब के नजदीक एक गड्ढे में जाके रहने लगी, क्योंकि वहां थोड़ा सा पानी था। मगरमच्छ जो था वो भूखा रहने लगा, उसे भूख लगने लगी। वो उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। उस मगरमच्छ का नाम क्या था? उस मगरमच्छ का नाम था मगरू। क्या नाम था उस मगरमच्छ का? मगरू नाम था उस मगरमच्छ का। जब सारी मछलियां उस गड्ढे में जाकर रहने लगी तो उस मगरू ने सोचा, अब मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे जिंदा रहूंगा? ना तो तालाब में इतना पानी है और ना ही मछलियां, तो ना मुझे खाने के लिए मिलेगा ना पीने के लिए। तो मगरू जो है वो इधर उधर घूमते घामते उस गड्ढे में जा गिरता है जहाँ पर मछलियां इकट्ठी रहती हैं। मगरू जैसे ही गड्ढे में जाता है, वहां पर उसे मछलियां दिख जाती हैं, तो वो उस गड्ढे में ही रहता है और हमेशा रोज थोड़ी थोड़ी मछलियां खाता रहता है। पर एक दिन क्या होता है, एक दिन वहां की सारी मछलियां खत्म हो जाती हैं। वो सारी मछलियों को खा जाता है। उसके बाद जब वो मगरमच्छ उन सारी मछलियों को खाने के बाद उसी गड्ढे में फंसा होता है, तब एक युवक उस गड्ढे के पास से गुजरता है। और वो युवक क्या कहता है, वो युवक जैसे ही गुजर रहा होता है, उसे मगरमच्छ की आवाज सुनाई देती है। मगरमच्छ कहता है कि मुझे बचाओ, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो, यहाँ पानी नहीं है, मैं बिना पानी के मर जाऊंगा, मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। वो आदमी डर जाता है। वो कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है और मैं तुम्हारी मदद करना भी चाहता हूँ, लेकिन नहीं करूंगा। मैंने अपनी नानी से कहानियां सुनी है कि मगरमच्छ आदमी को खा जाते हैं। वो युवक डर जाता है और आगे बढ़ने लगता है। तब तक वो फिर से मगरमच्छ जोर जोर से बुलाता है, नहीं मुझे बचाओ, मैं यहाँ मर जाऊंगा, मुझे बाहर निकालो। उस युवक को दया आती है। वो क्या करता है, उस गड्ढे से उस मगरमच्छ को बाहर निकालता है। युवक अपने पीठ पर उस मगरमच्छ को लेकर बड़े इस तालाब के किनारे लेकर जाता है। फिर क्या करता है, उस किनारे पर उसे उतार देता है पीठ से और उससे क्या कहता है, अब तुम इस तालाब में चले जाओ, इस तालाब में पानी भी है और खाना भी मिलेगा। तो वो वहां चले जाता है। जब वो वहां से जाने लगता है, तब मगरमच्छ उसे क्या कहता है, मगरमच्छ उस युवक को कहता है कि नहीं, तुम थोड़ा सा आगे मुझे उस तालाब के अंदर तक छोड़ दो। उस तालाब के अंदर तक वो युवक सोचने लगता है, पर फिर कहता है, चलो ठीक है, थोड़ा सा अंदर तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो वो क्या करता है, वो फिर से उस मगरमच्छ को अपनी पीठ पर उठाता है और पानी के अंदर लेकर जाता है। जैसे ही युवक के गले तक पानी आने लगता है, वो मगरमच्छ उसके पीठ से नीचे उतरकर कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। वो युवक डर जाता है और उसे अपना वादा याद दिलाता है कि तुमने मुझे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें गड्ढे से बाहर निकालूंगा तो तुम मुझे नहीं खाओगे। वो मगरमच्छ कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो तुम्हें खाऊंगा। वो युवक मगरमच्छ उस युवक को खाने की कोशिश करता है, तो वो युवक जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। तब उस युवक की आवाज सुनकर उस जंगल के सारे जानवर उस तालाब के नजदीक आते हैं। हिरण, लोमड़ी, सियार, हाथी, सारे जानवर उस तालाब के नजदीक आकर खड़े हो जाते हैं और सब
अब हमें इस युवक को बचाना होगा इस मगरू से, ये तो बहुत बदमाश है, ये तो इस युवक को सताता रहता है और उसे खा जाएगा। तब जो लोमड़ी होती है वो उस हाथी से कहती है कि हाथी मामा तुम ही कुछ उपाय बताओ कि उस युवक को कैसे बचाया जाए। तो हाथी बोलता है कि हाँ मैं एक तरकीब सोचता हूँ, तुम्हें बताता हूँ। हम सारे जानवर मिलकर क्या करते हैं, उस सारे तालाब का पानी पी लेते हैं। सारा पानी जब खत्म हो जाएगा तो मगरू बिना पानी के जी नहीं पाएगा और उसी तालाब में मर जाएगा। सारे जानवर ऐसे ही करते हैं, लोमड़ी, हिरण, हाथी सारे क्या करते हैं, उस तालाब से पानी पीने लगते हैं पानी के अंदर जाकर। उसके बाद हाथी क्या करता है, अपनी सूंड से सारा पानी इकट्ठा कर बाहर मिट्टी में छिड़कने लग जाता है। तो उस मगरू को डर लगने लगता है। मगरू सोचता है कि अगर सारा तालाब का पानी खत्म हो जाएगा तो मैं जीऊंगा कैसे, बिना पानी के तो मैं मर जाऊंगा। फिर वो हाथी को और उस लोमड़ी को कहता है कि नहीं नहीं तुम पानी मत पियो, हाथी मामा पानी मत पियो, अगर पानी सारा खत्म हो जाएगा मैं जीऊंगा कैसे, बिना पानी के तो मैं नहीं रह सकता, मुझे जीना है, मैं मर जाऊंगा बिना पानी के। तब सब लोग कहते हैं कि नहीं तुम बहुत बदमाश हो, तुम सबको सताते रहते हो, तालाब की मछलियों को खा जाते हो, जंगल के जानवरों को, छोटे छोटे खरगोशों को, पक्षियों को, सबको सताते हो और खा जाते हो, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, तुम बहुत बदमाश हो। वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे छोड़, मेरे इस तालाब से पानी मत पियो वरना मैं जीऊंगा कैसे। तब सियार और हाथी उस मगरू को कहते हैं अगर तुम ये वादा करो कि तुम किसी को नहीं सताओगे, तालाब की मछलियों को नहीं खाओगे, जंगल में जितने भी छोटे छोटे जानवर हैं, खरगोश है, पक्षी है, उन्हें नहीं खाओगे, सताओगे नहीं, किसी को भी परेशान नहीं करोगे, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और इस तालाब का पानी नहीं पिएंगे। मगरू डर जाता है, सोचता है कि अगर ये सारे जानवर इसी तरह से पानी पीते रहे तो तालाब खाली हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा बिना पानी के। तब उस सियार से मगरू कहता है कि अच्छा मैं वादा करता हूँ हाथी मामा, सियार मैं लोमड़ी सबको वादा करता हूँ, मैं किसी को नहीं खाऊंगा, किसी को नहीं सताऊंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे इस पानी की आवश्यकता है, मुझे इस पानी में रहना है, यहाँ जीना है, इसलिए इस पानी को मेरे लिए छोड़ दो। तब हाथी और सियार, हिरण सब लोग क्या कहते हैं, चलो ठीक है हम तुम्हें छोड़ देते हैं। और जब हाथी और ये लोमड़ी, हिरण, ये सब इस मगरमच्छ को उसकी गलती का एहसास करवाते हैं, तब उसके बाद वो युवक उस पानी से बाहर निकलता है और हाथी उसे अपनी सूंड उठाकर कहता है कि कभी भी किसी बुरे व्यक्ति की मदद नहीं करनी चाहिए। अगर आप बुरे लोगों की मदद करते हो तो क्या होता है, फिर आपके साथ ही बुरा करते हैं वो लोग। अगर कोई इंसान कोई बुरा है, अगर आप उसकी मदद भी करोगे ना तो भी क्या होगा, वो आपका बुरा ही करेगा। इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी किसी बुरे की मदद मत करना। अच्छा, ये है आपकी कहानी। आपको अपनी हिंदी की किताब में पूरी कहानी पढ़नी है, समझनी है, और जो ये शब्दार्थ मैं आपको समझा रही हूँ, ये सारे शब्दार्थ अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं इस चित्र को बना के। उसके बाद अब हम शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, तालाब। जंगल में एक बड़ा सा तालाब था, तालाब का अर्थ क्या होगा, सरोवर। तालाब को क्या कहते हैं, सरोवर। दूसरा देखिए वातावरण। वातावरण का अर्थ क्या होगा, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सारी वातावरण में आती है, आसपास का परिवेश। तीसरा देखिए भयभीत। भयभीत का अर्थ क्या हुआ, डरा हुआ या फिर डरी हुई। किसी को डर, हम किसी चीज से डर जाते हैं तो उस भावना को हम क्या कहेंगे, हम भयभीत हैं, हम डरे हुए हैं। तलाश, किसी चीज की तलाश करना। खोज, मगरमच्छ अपने खाने की तलाश कर रहा था इधर उधर। उसके बाद देखिए प्राण। प्राण का अर्थ क्या है, जीवन। फिर परोपकारी। परोपकारी का अर्थ क्या हुआ, परोपकार करने वाला। उस युवक ने उस मगरमच्छ मगरू पर परोपकार किया था, उस पर क्यों, उसे उस गड्ढे से बाहर निकालकर। फिर विश्वासघात। विश्वासघात का अर्थ होता है धोखा। विश्वासघात किसने किया था, मगरमच्छ ने किया था, क्योंकि उस युवक ने उस पर परोपकार किया, उसको मदद करके उसको बाहर निकाला, और फिर भी उस मगरमच्छ ने क्या किया, उसको खाना चाहा। दुष्ट। दुष्ट कौन था,
चहचहाहट। आप लोग अपने आसपास सवेरे सवेरे सुनते हो ना, कैसे ही सुबह होती है वैसे ही पेड़ों पर छोटे छोटे पक्षियों की, चिड़ियाओं की, सारे पक्षियों की आवाजें सुनाई देती है। उसे क्या कहते हैं? उसे कलरव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पक्षियों की चहचहाहट कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है? मधुर। मधुर का अर्थ क्या हुआ? मीठा। जो पक्षी बोलते हैं, चिड़ियाएं बोलती हैं, तो उनकी आवाज कितनी मीठी लगती है, उसे हम कहेंगे मधुर। फिर वर्षा। वर्षा का अर्थ क्या है? बारिश। ये तो आपको पता ही होगा। फिर चीखना। वो युवक पानी में चीखता है, जोर जोर से चीखना शुरू कर देता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्यों? क्योंकि वो मगरू उसको खाना चाहता है। चीखना का अर्थ क्या हुआ? चिल्लाना। फिर निर्दयी, जिसमें दया ना हो। वो मगरू निर्दयी था। क्यों? उसको उस युवक पर बिल्कुल दया नहीं आ रही थी। वो उस युवक ने उसकी इतनी मदद की, उसे गड्ढे से बाहर निकाला, फिर भी क्या करना चाहता था? वो मगरू उस युवक को खाना चाहता था। फिर वादा। वादा कर प्रण या प्रतिज्ञा। हम लोग किसी से वादा करते हैं हम ऐसा काम नहीं करेंगे या हम ऐसा काम करेंगे, तो वादा। फिर देखिए तरकीब। तरकीब किसने सुझाई थी? हाथी ने तरकीब सुझाई थी लोमड़ी से। क्या कहा था? कि हम सारा तालाब का पानी पी लेते हैं, तो वो मगरू अपने आप उस तालाब, सूखे तालाब में मर जाएगा। तरकीब का मतलब क्या हुआ? उपाय। उसने, हाथी ने एक उपाय सुझाया था। लायक। लायक का अर्थ क्या है? योग्य। उस युवक ने मगरू की मदद की थी, लेकिन मगरू उस मदद के लायक नहीं था, उस मदद के योग्य नहीं था। क्यों? कि वो दुष्ट था और वो उसी युवक को खाना चाहता था। तो ये आपके शब्दार्थ हैं और ये चित्र बनाते हुए आप इन शब्दार्थों को अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे बहुत ही सुंदर अक्षरों में, क्योंकि आपकी हिंदी की कॉपी चेक की जाएंगी, इसलिए आप लोगों को ये सारा काम अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। थैंक यू।